दोस्तों नमस्कार। आज हम स्वागत कर रहे हैं हमारा नए न्यू लॉन्च्ड प्लान जो कल 15 अक्टूबर से सेल करने के लिए उपलब्ध है। उसका नाम है जन सुरक्षा। इसका टेबल नंबर 880 रखा गया है। दोस्तों यदि आपको ध्यान हो तो हमारे पास एक न्यू जन रक्षा नाम से एक प्लान अवेलेबल था जिसका टेबल नंबर 91 था। शायद ये प्लान उसी से मिलता जुलता प्लान है। थोड़ा सा उस प्लान से कंपैरिजन करते हुए साथ साथ इसके साथ हम नए प्लान को भी समझने चाह रहे हैं। जितनी सूचना उपलब्ध है उसी के अनुसार थोड़ा सा इसका डिटेल जान लेते हैं। आगे हम जो है ब्रोशर देखकर इसकी जानकारी लेंगे। न्यू जन रक्षा प्लान में हमारी जो एज लिमिट थी वो 18 से 50 थी, लेकिन इस प्लान में जो जन सुरक्षा के नाम से लॉन्च करने जा रहे हैं इस 18 से 55 यानी कि 5 साल की एज बढ़ा दी गई है। और उस प्लान में भी मैच्योरिटी जो थी वो 70 साल तक एग्जिट होना ज़रूरी था और इस प्लान में भी 70 साल तक मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 ईयर्स ही है, 70 साल ही है। पॉलिसी का जो न्यू जन रक्षा प्लान की पॉलिसी का जो टर्म था वो 12 से 30 साल था, 12 साल मिनिमम और मैक्सिमम 30 साल का। लेकिन हम देख रहे हैं जन सुरक्षा प्लान में इन्होंने जो टर्म रखा है वो पॉलिसी का टर्म 12 से 20 साल रखा गया है। वहाँ पर जो है पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म जो थी वो अकॉर्डिंग टू टर्म थी, यानी कि टर्म के बराबर ही थी। लेकिन हम जो हमारा जन सुरक्षा नया प्लान आया है, जो समय की मांग है कि पीपीटी शॉर्ट होना चाहिए और टर्म बड़ी होना चाहिए, तो उसी के अनुसार इसमें भी इन्होंने मॉडिफाई किया है कि पीपीटी को जो टर्म है उसमें -5 ईयर्स रखा गया है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने किसी प्लान की इस प्लान की जो टर्म ली है 20 साल, तो उसकी पीपीटी होगी 15 साल। -20 साल में से -5 साल करेंगे तो 15 साल आएगा। और जैसा कि बताया गया है कि मैक्सिमम एज जो है मैक्सिमम एज लिमिट 70 साल थी, तो इस प्लान में भी 70 साल ही है। बेनिफिट देखा जाए तो हम बात करेंगे बेनिफिट के कि बेनिफिट में इसमें गारंटेड एडिशन दिया गया है जो कि पुराने प्लान में भी था। गारंटेड एडिशन में दोस्तों पुराने प्लान में थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, यहाँ पर इन्होंने 4% दिया है। 4% का मतलब होता है 1000 पर 40 रुपये। परंतु यहाँ पर इन्होंने इस गारंटेड एडिशन को एनुअल प्रीमियम पे रखा गया है। यानी कि हम इसको ऐसे समझें कि यदि एनुअल प्रीमियम हमारी ज़्यादा हुई तो हमारे को जो गारंटेड एडिशन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, और यदि एनुअल प्रीमियम जितना कम होगा उतना ही उसमें गारंटेड एडिशन जो है जिसको हम कह दें कि बोनस कह दें वो कम मिलेगा। और दोस्तों जैसा कि हमारे पास इस टाइम एक माइक्रो बचत प्लान उपलब्ध है, उसी के अनुसार जैसे उसमें 55 साल तक बिना मेडिकल के हम प्लान कर सकते हैं, तो जैसे कि तैसे ही इसमें भी हम 55 साल तक बिना मेडिकल के इस प्लान को सेल कर सकते हैं। मोड की जहाँ तक बात करें सारे मोड अलाउड है, यानी कि मंथली मोड, नाच और ई नाच दोनों मोड में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल या ईयरली मोड जिसे कहते हैं हम, ये सभी मोड अलाउड है। लेकिन फ्रेंड्स यदि हम बात करें कि मंथली और मोड में ई नाच और नाच मोड से हम जब पॉलिसी सेल करेंगे तो मिनिमम 3 प्रीमियम्स हमें देनी पड़ेगी। लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसा कि अभी और प्लान में भी ये सुविधाएं उपलब्ध है और ये कि यही कंडीशन उपलब्ध है। लेकिन जब आनंदा के माध्यम से हम कोई प्लान करते हैं और यदि उसका नंबरिंग होने से पहले यदि ई नाच कंप्लीट कर दिया जाता है तो मंथली मोड में 1 प्रीमियम भी वो उठा लेता है और 1 प्रीमियम देकर भी हम हमारे प्लान को शुरू कर सकते हैं। तो शायद इसमें भी ऐसा ही हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि आनंदा के माध्यम से ये प्लान हमने अभी तक किया नहीं है। कल लॉन्च होगा, कल के बाद पता चलेगा। दोस्तों एक ऑटो कवर सुविधा आपने देखा होगा, एक हमारा जो बीमा गोल्ड या न्यू बीमा गोल्ड जिसको कहें 179 टेबल जो चलती थी जिसमें 4-7 साल में मनी बैक आता था,
उसी की तरह इसमें एक ऑटो कवर सुविधा उपलब्ध है। यदि हम 3 साल का प्रीमियम पेड कर देंगे तो इसमें 6 मंथ्स का ऑटो कवर पे उपलब्ध है, और यदि हम 5 साल के प्रीमियम पेड कर देंगे तो इसमें 2 साल का ऑटो कवर है। ऑटो कवर का मतलब ये होता है दोस्तों कि यदि हम ऑटो कवर में किसी की डेथ हो जाती है या क्लेम आ जाता है तो वो क्लेम पूरा मिलता है। लेकिन यदि ऑटो कवर ख़त्म हो जाता है या उसका ग्रेस पीरियड ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में यदि कोई डेथ हो जाती है तो जिन प्लान्स में ऑटो कवर उपलब्ध नहीं होता तो फिर हमें जो है डेथ क्लेम की पूरा जो सम एश्योर्ड प्लस जो भी उसका बोनस बना हो वो नहीं मिलकर केवल जो हमारी प्रीमियम्स है और प्रीमियम के ऊपर जो हमारा बना हुआ ब्याज है वो मिलता है। दूसरी बात, एक नया वर्ड आया है यहाँ पर, जो हम जन सुरक्षा की बात कर रहे हैं उसमें नया वर्ड इन्होंने काम में लिया है कि असाइनमेंट एंड अर्ली एग्जिट सुविधा उपलब्ध है। तो असाइनमेंट तो आप सब जानते हैं कि असाइनमेंट का क्या अर्थ होता है। जब पॉलिसी लोन में ले होती है तो उसका असाइनमेंट कर सकते हैं हम, लेकिन एक वर्ड्स जिसको हम अर्ली एग्जिट कह रहे हैं ये एकदम नया वर्ड्स है और प्राइवेट कंपनीज में इसको इससे पहले भी काम में लिया जाता रहा है, लेकिन इसका मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो सरेंडर ही सही है। सरेंडर कर सकते हैं हम, जैसे पहले तो हम 3 साल चली हुई पॉलिसी को सरेंडर करते थे, फिर उसके बाद में 2 साल चली हुई पॉलिसी को सरेंडर करते थे, और अब लेटेस्ट की बात करें तो 1 साल चली हुई पॉलिसी भी सरेंडर हो जाती है। तो अर्ली एग्जिट का मतलब भी यही है। लेकिन अर्ली एग्जिट पूरी डिटेल इसकी कि इसमें क्या प्रावधान है, सरेंडर का तो हम जानते हैं कि सरेंडर में जो है जो गारंटेड एडिशन और बोनस वगैरह जो होता है वो नहीं दिया जाता यदि हम प्लान की बात करें जीवन उमंग को छोड़कर, क्योंकि जीवन उमंग सरेंडर के साथ साथ उसमें गारंटेड एडिशन और जो बोनस होता है वो भी दिया जाता है। लेकिन उस प्लान को छोड़कर बात करें तो किसी भी प्लान में ऐसा नहीं होता है। तो इसका अर्ली एग्जिट सरेंडर नहीं लिखने के पीछे क्या कारण है ये पूरा पता तो हम अभी नहीं पता चल पाएगा। और गारंटेड एडिशन मैंने जैसा बात की थी कि प्रीमियम के ऊपर है, तो जितना प्रीमियम हायर होगा उतना गारंटेड एडिशन ज़्यादा होगा। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। आगे के लिए इसकी जानकारी हम और डिटेल में 1-2 दिन में जानकारी देंगे। थैंक यू।